आज हम पढ़ेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ओके, इंग्लिश क्लास 10। बेसिकली वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, जब क्लास में सारे लोग क्या हुए थे, घेरे हुए थे, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मेसन अ नोट। ठीक है, उस क्लास में मिस मेसन भी थी, जो कि एक मॉनिटर होता है उस क्लास का, उसमें जाता है और मिस मेसन के लिए एक नोट लाता है। ठीक है, मिस मेसन रीड इट सर्वल टाइम्स एंड स्टडी इट थॉट फुली अ वाइल। मिस मेसन क्या करती हैं, उस नोट को क्या करती हैं, अच्छी तरह से कई बार पढ़ती हैं, जो कि मॉनिटर ने उस क्लास में मिस मेसन को दिया था। देन ही क्लैप्ड हर हैंड्स, इसके बाद वो तालियां बजाती हैं। अटेंशंस यानी सावधान, अटेंशंस क्लास, सावधान क्लास। एवरीवन बैक टू देयर सीट्स, सब लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाइए, ऐसा मिस मेसन कहती हैं उस क्लास में। ठीक है, व्हेन द सफलिंग ऑफ अ फीट हैड स्टॉप एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, जब सब लोग आराम से बैठ जाते हैं और लोगों की पैर की आवाज़ आना कम हो जाती है। ठीक है, यानी जब लोग फर्श पर चलते हैं तो क्लास में शायद बहुत सारे आवाज़ होती हैं। ठीक है, तब वो सारे आवाज़ क्या होती है, क्वाइट हो जाती है, शांत हो जाती है। तब इसके बाद क्या करती हैं मिस मेसन सैड, इसके बाद मिस मेसन कहती हैं आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडा's फादर दैट आई वांट टू रीड यू। ओके, अब उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे पास एक लेटर है जो कि वांडा के पिताजी ने हमें भेजा है। ठीक है, मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंस। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, मिस मेसन उस रूम में खड़े हो जाती हैं। ठीक है, और वो कुछ मोमेंट तक साइलेंस रहती हैं और वो अपने मन में विचार करती हैं और सोचती हैं। ठीक है, और उनके मन में कुछ थोड़ा सा टेंस, मतलब कुछ प्रॉब्लम नज़र आती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कुछ टेंशन में है। ठीक है, द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास स्लोली एंड डिलिबरेटली, हर मैनर इंडिकेटेड दैट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर वाज अ मैटर ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ओके, इसके बाद सारे जितने भी टीचर होते हैं अपने चश्मे को क्या करते हैं, सही से लगाते हैं। ठीक है, वो लोग सोचते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर होगा। ठीक है, शायद हो सकता है उस नोट में, राइट। देन वाज ए मैटर ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एवरी बॉडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन्स रीड द राइट नोट्स। ओके, देन आफ्टर क्या होता है, सब लोग जब मिस मेसन उस नोट को पढ़ती हैं तो सब लोग क्या करते हैं, आराम से साइलेंस होके क्या करते हैं, उसको सुनते हैं। ओके, उस लेटर में क्या क्या लिखा होता है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डियर टीचर, यानी प्रिय शिक्षक, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, यानी जो मेरी बच्ची यानी मेरी लड़की वांडा है वो आपके स्कूल में आज के बाद वो कभी भी नहीं आएगी। जैक आल्सो, यानी जैक भी उस स्कूल में पढ़ता था, तो वो उनके पिताजी कह रहे हैं कि डियर टीचर्स माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर जैक आल्सो, मतलब जैक और वांडा अब आपके स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। नाउ वी आर मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम लोग कहाँ चले गए हैं, अब हम लोग उस सिटी को छोड़कर हम लोग दूसरे बड़े शहर में जा रहे हैं। ओके, नो मोर होलर्स पोलक, नो मोर आस्क फॉर फनी नेम्स, यानी हम लोग ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पर कोई भी हमें तंग नहीं करेगा, ना ही हम लोगों की मजाक उड़ाएगा। ओके, द बिग सिटी योर्स ट्रूली जैन पेट्रोस्की, इसके बाद वो कहते हैं आपका आज्ञाकारी, ठीक है, या आपको मानने वाला जैन पेट्रोस्की, मतलब वो कहते हैं कि इस लेटर में लिखे थे कि अब मेरी लड़की जो वांडा है वो आपके स्कूल में नहीं आएगी, क्योंकि आपके स्कूल में ढेर सारे बच्चे क्या करते थे, उसके नाम को लेकर हमेशा उसको चिढ़ाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। और अब हम लोग हैं कि हम लोग बड़े सिटी में दूसरे जगह जा रहे हैं, जो कि अब वहाँ पर हमारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है इस स्टोरी में। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। ओके, क्या था, इस लेटर्स को पढ़ते समय काफ़ी डीप साइलेंस हो गया, राइट। चारों तरफ क्या हो गया, कोई भी आपस में बातें नहीं कर रहा था, सब लोग सोचने लगे। ठीक है, मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मेसन क्या करती हैं, मिस मेसन अपने ग्लास को यानी अपने चश्मे को उतारती हैं। ठीक है, वो काफ़ी भावुक हो जाती हैं, काफ़ी टेंस हो जाती हैं। ठीक है, और वो सोचती हैं कि आखिरकार आखिर में उनके पिताजी ऐसा हमारे स्कूल के बारे में क्यों कहा, लग रहा है कि हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं काफ़ी ख़राब है या मिसबिहेव करते थे उनके लड़की के साथ, या ये लोग हैं जो कि काफ़ी बुरा बर्ताव करते थे उस लड़की के साथ। ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट
वाइट हैंडकरचीफ। उसके बाद क्या करती हैं मिस मेसन अपने चश्मे को उतारती हैं और अपने हैंडकरचीफ को लेती हैं, ठीक है, हैंड की को लेती हैं मतलब, देन वो अपने आंखों को पोंछने लगती हैं, ठीक है। सो देन सी पुट देम अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। इसके बाद क्या करती हैं फिर से चश्मा पहन लेती हैं और क्लास की तरफ देखने लगती हैं। व्हेन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। जब वो क्लास में बोल रही थी तो उनकी आवाज़ क्या थी, काफ़ी लो थी, क्योंकि वो लेटेस्ट की सारी बातें सुनकर वो काफ़ी भावुक हो चुके थे, ठीक है। आई एम श्योर दैट नो वन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड बी प्रोपोजली एंड डिलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग बिकॉज हिज और हर नेम्स हैपेंस टू बी अ लॉन्ग। यानी अब इसके बाद वो थोड़ा सा डांट और फटकार लगाती हैं अपने क्लास के स्टूडेंट को, कि कहती हैं कि आई एम श्योर दैट नोन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम्स 13 वुड बी पर्पसली एंड डिलिबरेटली हर्ट एनीवन। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि कोई भी अब रूम 13 के बच्चा कोई भी हो क्लास में, ठीक है, अब इसके बाद से किसी दूसरे को फीलिंग के साथ हर्ट नहीं करेगा। ओके, सो आप लोग इसलिए हर्ट कर रहे थे उस लड़की को क्योंकि उसका नाम बड़ा है, ऐसा भी मिस मेसन कहती हैं। ठीक है, आई प्रीफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। ओके, अब ये सारी बातें वो अपने मन में सोचती हैं। राइट, आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। यानी अब मिस मेसन कहती हैं कि मैं जिस तरह से अपने दिल में फील कर रही हूँ उस लड़की के लिए, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी उस तरह से फील कर रहे होंगे। ओके, दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स टू हैव हैपेंस। एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे साथ, हमारे स्कूल के साथ और हमारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ। ओके, अनफॉर्चुनेट एंड सैड, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी दुखी की बात है बोथ। ओके, एंड यू वांट टू यू ऑल थिंग्स अबाउट इट, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसके बारे में विचार करें। राइट, देन क्या होता है इसके बारे में, द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड। जो पहली घंटी थी उस क्लास की जिसमें मिस मेसन आई थी उस अनाउंस करने के लिए, ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए, तो उस फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, वैंडा के पिताजी लेटर भेजे होते हैं। ठीक है, तो पहला पीरियड होता है, घंटी होता है बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है, मेरी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स। मेरी जो थी वैंडा की फ्रेंड थी, वह सोच रही थी कि मैं प्रिपेयर करूं क्लास के लिए। ठीक है, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन वो अपने दिमाग को एकत्रित नहीं कर पा रही थी उस स्टडी को करने के लिए, काफ़ी इसलिए क्योंकि वो सारी बातें सुनकर, मिस मेसन की सारी बातें सुनकर, वेंडा की सारी बातें सुनकर, वेंडा के पिताजी ने जितनी भी लेटर्स लिखी थी, जितनी लेटर्स में बातें लिखी थी, उन सारी बातों को सुनकर वो काफ़ी स्ट्रेस हो गई थी, वो काफ़ी दुखी हो गई थी। ठीक है, सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ अ स्टोमक। वो क्या कर रही थी, अब धीरे धीरे वो सिक फीलिंग कर रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था उसका तबीयत खराब हो गया है। ट्रू, सही में। She had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. Okay, अब क्या करती है, She had not enjoyed listening to Peggy। अब पेगी पूछती है मैडी से कि वेंडा के पास उतने सारे ड्रेसेस क्यों थे। ठीक है, तो ये सारे बातों में भी उसका ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि क्या है, वो काफ़ी स्ट्रेस हो गई थी अब सारी बातें सुनकर। बट सी हैड सेड नथिंग्स। अब इसके बाद वो कुछ भी नहीं कहती है। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली। वो साइलेंटली खड़ी रहती हैं, किसी से बातें भी नहीं करती है मैडी। एंड दैट वॉज जस्ट ए बैड एज व्हाट पेगी हैड डन। यानी वो सोच रहे थे कि जो भी पेगी ने किया वेंडा के साथ बेसिकली काफ़ी बुरा बर्ताव है, हमें नहीं करना चाहिए, काफ़ी बुरा है, वर्ष है। ठीक है, सी वाज ए कावर्ड, वह डरपोक थी। ओके, एट लीस्ट पेगी हैडेंट considered they were being mean but she, okay, at least कम से कम पेगी hadn't considered they were being mean but she, okay, यानी जो पेगी थी वो सारे फीलिंग्स को नहीं समझ रही थी कि हमें दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मैडी थी ऐसा नहीं थी, वो सारे उसके अंदर काफ़ी फीलिंग्स आ रहा था, काफ़ी वो दुखी थी इन सारे बातों को लेकर। ठीक है, मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। मैडी अब सोचती है कि हम लोग शायद गलत कर रहे थे उसके साथ। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज। वो क्या करती है, वह वेंडा के जगह होकर अपने आप को पूछती है और अपने आप से महसूस करती है कि अगर मैं उसके जगह होती तो मैं किस तरह से फील करती। ओके, गुडनेस, वॉजन देयर एनी थिंग्स सी कुड डू। यानी वहाँ पर कोई भी नहीं था जो कि ऐसा कर सकता था। इफ़
ओनली सी कुड टेल्स वांडा सी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। वो सोच रहे कि अगर मैं बताने योग्य होती, अगर मैं बता देती पेगी को कि वांडा को हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो शायद ऐसा दिन नहीं आता। सी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पेगी। अब इसके बाद क्या कहती है, सी टर्न अराउंड, अब उस मुड़ जाती है और पेगी से क्या होती है, वो गुस्सा हो जाती है। वो सोचती है पेगी जो है काफ़ी गंदी लड़की है, ठीक है, बट पेगी डिड नॉट लुक अप। और पेगी क्या करती है, इन सारे चीज़ों को मैडी को नहीं देखती है कि वो उससे गुस्सा है कि नहीं है। सी सिम टू बी स्टडिंग हार्ड, वह सिर्फ दिखती है, वह क्या करती है, वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। मैं जो पेगी है वो अपने आप पढ़ती है और जो मैडी है वो गुस्सा होती है पेगी से। ओके, वेल वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, मतलब वो नहीं जानती थी जो पेगी है वो बुरा फील कर रही है कि नहीं कर रही है। सी मैडी हैड टू डू समथिंग, यानी मैडी सोचा कि मुझे कुछ जरूर करना चाहिए। ओके, सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोस्की, राइट। वो सोच रही थी कि मैं वांडा पेट्रोस्की को क्या करूं, फाइंड करूं कि आखिर में वो कहाँ गई है अपने पिताजी के साथ। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि अभी वो शायद मजाक कर रही हो उस नोट में जितना भी लिखा हो। अब हम लोग क्या करेंगे, उससे मिलने जाएंगे, हो सकता है वो नहीं गई हो, झूठ बोल रही हो, ठीक है। ये सारी बातें जो होता है मेडी के दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर्स, ठीक है। अब इसके बाद सोचती है पेगी और मेडी जो हैं उसके घर जाएंगे पहाड़ों पर चढ़ के, ठीक है। एंड दे वुड टेल वांडा सी हैड वन द कॉन्टेस्ट, और वहाँ पे जाकर वांडा को वो लोग बताएंगे कि वो जो कॉन्टेस्ट था, ड्राइंग कॉन्टेस्ट, उसने जीत लिया है। दैट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो ये भी बताएंगे कि जो 100 ड्रेसेस थे वो काफ़ी ब्यूटीफुल थे और वो भी काफ़ी स्मार्ट हैं, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, ओरल कंप्रेशन चेक्स। तो हम लोग पहला देखेंगे, व्हाट डिड मिस्टर पेंट्रोस्की लेटर से, यानी मिस्टर पेंट्रोस्की उस लेटर में क्या कहा था, ठीक है। तो मैं बता दूं कि मिस्टर पेंट्रोस्की ने कहा था कि आज के बाद से मेरी लड़की आपके स्कूल में जो वांडा है और जैक है वो पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, ओके। और हम लोग अब काफ़ी दूर जा रहे हैं और हमें कोई भी अब उनके नाम को लेकर मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है, और उनसे कोई बुरा बर्ताव नहीं करेगा। ये सारी बातें उस लेटर्स में लिखी हुई थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इज मिस मेसन्स एंग्री विद द क्लास और इज द अनहैप्पी एंड अपसेट, यानी जो मिस मेसन थी क्या वो नाराज़ थी क्लास से या अनहैप्पी थी और अपसेट थी। वो नाराज़ थी थोड़ा था, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी बच्चे के वजह से किसी की फीलिंग को हर्ट हो, ठीक है। तो ये काफ़ी बुरा था, काफ़ी अपसेट था, उनके लिए काफ़ी दुखीपूर्ण बात था, ठीक है। थर्ड है, हाउ डज मेडी फील आफ्टर लिसनिंग द नोट फ्रॉम वांडा's फादर, व्हाट डज मेडी वांट टू डू। ओके, इसके बाद जो मेडी होती है वो सारे नोट को जब वो मिस मेसन पढ़ती हैं, वो सारी बातें सुनती हैं, तो उसके दिल में किस तरह से फीलिंग होता है, किस तरह से वो सोचती है, ठीक है। व्हाट डज मेडी वांट टू डू, मेडी क्या करना चाहती थी अब, ठीक है। तो मेरी जो थी वह जब ये सारी बातें सुनी तो उसको काफ़ी हर्ट हुआ, ठीक है, काफ़ी दुखी हुई कि शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए वांडा के साथ, ठीक है। अब वो सोचती है लास्ट में, व्हाट डज मेडी वांट टू डू, अब वो सोचती है कि हम लोग मेडी के पास जाके क्या कहेंगे कि वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत गई है और हम लोग क्या करेंगे, उसको बधाइयाँ भी देंगे और हो सके तो उससे माफ़ी भी मांग लेंगे, ओके। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। When she was dismissed in the afternoon, पेगी said, इसके बाद जब क्या होता है, जब स्कूल में लंच हो जाता है तो पेगी कहती है विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, मतलब बहाने से, है लेट्स गो एंड सी इफ द किड हैज़ लेफ्ट डाउन और नॉट। इसके बाद से वह कहती है कि चलो नीचे देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं कि नहीं, वो चले गए हैं कि अभी हैं। सो पेगी हैड द सेम आइडिया, मेडी ग्लोड, पेग वॉज रियली ऑलराइट, ठीक है। जो पेगी सोच रही थी उसी टाइप्स का आइडिया सिर्फ मतलब क्या कर रही थी, मेडी भी सोच रही थी, उसके दिमाग में भी यही चल रहा था, राइट। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द हैंडलिंग बिल्डिंग्स, टू गर्ल्स क्या कर रही थी, बिल्डिंग से बाहर जा रही थी, ठीक है। हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगिंग हार्स, अब दोनों गर्ल्स क्या करती हैं, अब जब लंच होता है तो वह क्या करती हैं, बिल्डिंग्स पर चढ़कर वह पहाड़ के रास्ते उसके घर पे मिलने जाती हैं वांडा के घर पे, ठीक है। द पार्ट ऑफ द टाउन्स दैट वर सच ए फॉरवर्डिंग एयर इन द काइंड्स ऑफ नवंबर आफ्टरनून ड्रेजी डम्प एंड डिसमल, जो वहाँ की वातावरण थी, ठीक है,
कौन सा समय था? नवंबर था। नवंबर में क्या होता है? नवंबर में समय था, काफ़ी दोपहर था, ठीक है, काफ़ी धूप थी, तो उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसके घर जाने के लिए। डैम्प एंड डिसमिल क्या होता है? इसका मतलब वेट एंड सैड, देयर एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। ओके, एक तरह से ऐसा कि मतलब कि थोड़ा थोड़ा दुख भी होता है और ऐसा लगता है कि अब हम लोग कोई भी मतलब आशा खो देना, मतलब कि आशा अब मेरा पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, राइट। वेल एटलीस्ट सेड पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर फॉरनर और मेक फॉनरा फॉन नेम। उसके बाद पेगी कहती है कि मैं उसको कभी फॉरेनर नहीं कही हूँ, ना ही उसके नाम पर मजाक उड़ाई हूँ, ठीक है। आई नेवर थॉट सी हैड अ सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन आर फॉर एनी वे। यानी हम लोग क्या करते थे, सिर्फ उसका थोड़ी सी मजा लेते थे या मजाक उड़ाते थे, ठीक है। आई थॉट सी वॉज टू डम्ब, मैं सोची कि वो भी क्या है, डम्ब है। एंड गी लुक हाउ सी कैन ड्रा, और मैं वो क्या कर सकती थी, वो ढेर तरह के ड्राइंग कर सकती थी। हम लोग नहीं सोच पा रहे थे कि वो ढेर तरह के ड्राइंग भी कर सकती थी, ठीक है। मेडी कुड से नथिंग ऑल, मेडी क्या कहती है इन सारे बातों के बारे में, वो ध्यान नहीं देती और कुछ भी नहीं कहती है। ऑल सी होप्ड वाज दैट दे कुड फाइंड वांडा, वो सिर्फ ये सोच रही थी कि सिर्फ हमें वांडा से मिलना है, ये सिर्फ उसका आशा था। सी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। ओके, वे सिर्फ वांडा से ये कहना चाहते थे कि आई एम सॉरी, अब हम लोग आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये तरह से वो माफ़ी मांगना चाहती थी वांडा से, ठीक है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वाज, और वो सोचती थी कि वह कितना वंडरफुल स्कूल था। ओके, सो डू नॉट मूव एनीवेयर एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस। ओके, एंड प्लीज डोंट मूव अवे एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, यानी हमें कहना चाहिए था कि प्लीज़ कहीं पर भी मत जाओ, सब लोग क्या हैं, सब लोग अच्छे हैं यहाँ पर। सी एंड पेगी वुड फाइट एनी बॉडी हु वॉज नॉट नाइस, जो पेगी थी बेसिकली उससे वो लड़ती रहती थी जो कि अच्छा नहीं होते थे, ठीक है। द टू गर्ल्स hurried on, दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। वो क्या करना चाहती थी, वो दोनों लड़की जब उस हिल पर चढ़ रही थी तो वो सोच रही थी कि हमें डार्क होने से पहले, अंधेरा होने से पहले वहाँ पर चढ़ जाना है, ठीक है। आई थिंक दैट वॉज वे द पेंट्रोस्की लिव, सैड मेडी। मेडी कहती है इसके बाद कि शायद वो जो घर दिख रहा है वहाँ पर मेडी रहती है। ओके, पॉइंटिंग टू द लिटिल वाइट हाउस, अब उसको एक लिटिल मतलब वाइट हाउस, वाइट कलर से क्या हुआ था, रंगा हुआ था, ठीक है, कलर किया गया हुआ था, तो उसको देखकर क्या कहती है मेडी के साथ, हो सकता है वो वांडा का घर हो, ठीक है। वॉइस ऑफ द वर्ल्ड ग्रास स्टेक अप देयर इन देयर अलोंग द पाथ वे लाइक थिंस किटेंस। ओके, और जो जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे ढेर सारे घास भी लगे हुए थे, घास फूस लगे हुए थे, ठीक है। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड सैबी बट क्लीन, जो उसके घर थे काफ़ी पुराना दिख रहा था बट वो काफ़ी क्लीन थे, ठीक है, साफ सुथरा थे। इट रिमाइंडेड मेडी ऑफ वांडास वन ड्रेस, उसके घर क्या दर्शाता था, यह दिखाता था कि वांडा का बिल्कुल ब्लू ड्रेस के जैसा था। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस सैबी बट क्लीन, यानी उसके क्लीन ड्रेस के जैसा था, यानी सैबी था मतलब पुराना था लेकिन वह साफ सुथरा रहता था। देयर वॉज नॉट साइन ऑफ अ लाइफ अबाउट द हाउस, क्या था वह घर, क्या था, देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट हाउस, मतलब हाउस ऑफ मतलब क्या होता है, देयर वॉज नॉट साइन ऑफ लाइफ, यहाँ पर कोई भी लाइफ मतलब कोई भी नहीं दिख रहा था उस घर में, ठीक है। पेगी नॉक्ड फैमिली ऑन द डोर्स, क्या करती है पेगी, अब उसकी डोर को क्या करती है, खटखटाती है, ठक 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 ठक। ओके, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ से कोई भी आंसर्स नहीं आता है क्योंकि उस घर के अंदर कोई भी नहीं था तो कौन आंसर देगा, ठीक है। सी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैक योर टू द नॉक देयर, इसके बाद वो क्या आते हैं, उसके आंगन में भी आते हैं और क्या करते हैं, डोर को टक 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 नॉक करते हैं। इसके बावजूद भी कोई भी आंसर नहीं आता है, स्टिल देयर वाज नो आंसर, ठीक है, इसके बाद भी कोई भी आंसर नहीं आता है। ओके, इसके बाद क्या होता है इस स्टोरी में देखते हैं। देयर वाज नो डाउट इट, यानी अब यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं था, द पेंट्रोस्की वर गॉन, कि पेंट्रोस्की जो है वहाँ से मूव कर गई है, मतलब दूर चली गई है। हाउ कुड देयर ईवर मेक
अमेंड्स, यानी अब वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग कैसे उससे माफ़ी मांग सकते हैं थे, ठीक है। अमेंड्स मीन्स टू शो द वन ऑफ हिज सॉरी आफ्टर डूइंग समथिंग गुड, ओके। अमेंड मीन्स होता है कि किसी को दुख जताना, कि अब हम लोग कैसे दुख जताएंगे कि हम लोग उसके लिए काफ़ी दुखी हैं। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, उसके बाद क्या करते हैं, वे हिल से नीचे उतरना शुरू करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वेल एनीवे सैड पेगी, इसके बाद पेगी कहती है ओके कोई बात नहीं है, सी गॉन्स नाउ, वह अभी चली गई है, सो व्हाट कैन वी डू बिसाइड्स, यानी वो अब चली गई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोगों की क्या गलती है, हम लोग तो गए थे उसके घर, ठीक है। व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब हम लोग उसके सारे ड्रेसेस के बारे में बात करते थे, सी प्रोबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज ऑफ हर ड्राइंग्स, वो शायद जब हम लोग उसके ड्रेसेस के बारे में बात करते थे तो वो क्या होती थी, उसको अच्छे से आइडिया मिलते थे कि मैं भी ड्रेस को ड्रा कर सकती थी, ठीक है। सी माइट नॉट हैव इवन हैव ऑन द कॉन्टेस्ट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कॉन्टेस्ट जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था वो नहीं जीत पाती, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो मेरी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, और ये आइडिया उसके दिमाग में भी नहीं आता, ठीक है। सो फॉर इफ देयर वर एनी थिंग्स इन सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, अगर ऐसा कुछ भी होता तो हमें ज़्यादा बैडली फील नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट दैट नाइट सी कुड नॉट गेट टू स्लीप, जो मेडी थी उस रात वो नहीं सो पाई इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के। सी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेसेस, वह हमेशा वेंडा के बारे में और उसके ब्लू ड्रेसेस के बारे में सोचती रहती थी। एंड सी लिटिल हाउस सी हैड लिव्ड इन, और उसके घर के बारे में भी सोचती रहती थी जिसमें वो छोटी सी घर में रहती थी, ओके। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर ऑफ द 100 ड्रेसेस फेड, और वह क्या करती थी, वह 100 ड्रेसेस के बारे में भी सोचती रहती थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और जितने भी क्लासरूम में लाइन से लगे हुए थे। एट लीस्ट मेडी सट अप इन द बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, इसके बाद वह अपने सर को तेज तेज दबाती है और सोचना शुरू करती है। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन, उसके लिए क्या था, काफ़ी हार्डेस्ट थिंकिंग था जो कि वो सोच रही थी इस टाइम अपने सर को दबा के अपने दोनों हाथों से, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब कुछ समय बाद, सी रिच्ड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वो उसको एक आइडियाज़ मिला, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर जाकर पहुंची, ठीक है। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, अब वो क्या कहने वाली थी, अब वो चुप नहीं रहने वाली थी, वो उसको क्या चाहिए था, उसको वेंडा से मिलना था और उससे माफ़ी मांगना था, ठीक है। तो इसलिए वो काफ़ी परेशान थी, तो वो सोच रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो क्या होता है इसके बाद नेक्स्ट, इफ सी नेवर हियर्ड एनीबॉडी पिकिंग ऑन अ समवन बी cause they were funny looking or because they had strange name, ठीक है। उसके बाद कहती है सी नेवर हियर्ड एनीबॉडी पिकिंग ऑन समवन्स बी कैजुअल, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें हर लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, जिसका भी नाम किसी भी तरह से हो, हमें उससे फ़नी नहीं करना चाहिए, हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। सी वुड स्पीक अप, यानी कोई भी अब दूसरों के, अब मेरी सोचती है कि कोई भी अब दूसरों को का मजाक उड़ाएगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी, उसको ज़रूर मैं बोलूँगी। इवन इफ इट मीन टू लॉजिंग फ्रेंडशिप, अगर मुझे अपने फ्रेंडशिप भी खोना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडर्स, अब वो क्या थी, इसके पास कोई भी रास्ता नहीं था जो कि वेंडा से वो माफ़ी मांग सके। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अब से, ऑन द वुड नेवर मेक एनी बॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, और वो सोच लिया अपने दिमाग में कि मैं अब इसके बाद से किसी को भी नाराज़ नहीं करूँगी, ओके। तो यहाँ पर दिया गया ओरल कंप्रेहेंसिव स्टेक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक ऑफ फॉर हर बिहेवियर वाई, यानी जो पेगी थे वो किस तरह के एक्सक्यूज मतलब सोच रही थी, ठीक है। कौन सा बहाना सोच रही थी कि जब मैं वेंडा से मिलूंगी तो ये बहाना बना दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली वो सोच रही थी कि मैं उसको बताऊंगी कि तुमने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीत लिया है, ठीक है, और जो तुम्हारा 100 ड्रेसेस है काफ़ी ब्यूटीफुल है और सारे लोग भी तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है। दूसरा है व्हाट आर द मेडीज थॉट एज दे गो टू द बोगिन साइड, मेडी थॉट्स, यानी मेडी क्या सोचती है जब वो कहाँ जाती है, बोगिन साइड पे जाती है, तो वो सोचती है कि मैं सबसे पहले वेंडा से मिलूंगी तो सबसे पहले उससे माफ़ी मांगूंगी, ठीक है। थर्ड है वाई डज वेंडा साउंड रिमाइंड मेडी ऑफ वेंडस ब्लू ड्रेसेस, यानी जो वेंडा का घर था वह ब्लू ड्रेसेस को क्यों याद दिलाता था। तो वेंडा का घर था जो था बेसिकली ब्लू ड्रेस का इसलिए याद दिलाता था जो कि उसका घर है जो काफ़ी पुराना था लेकिन उसमें काफ़ी साफ़ सफाई
थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखकर वांडा की ड्रेस की याद आती थी, क्योंकि वांडा की जो ड्रेस थी वो भी काफ़ी पुरानी थी, लेकिन जो वो हमेशा काफ़ी साफ सुथरा उसको रखती थी। ओके, चौथा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, व्हाट डज मेरी थिंक हार्ड अबाउट व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजंस डज सी कम टू। ठीक है, यानी जब मेरी ने बहुत हार्ड सोचना शुरू कर दिया तो वो किस कंक्लूजन पे आई, मतलब किस इंपॉर्टेंस पे आई। ठीक है, तो जब उसने हार्ड सोचना शुरू किया तो वो सोची कि आज के बाद से मैं और किसी भी कोई भी लड़का है या लड़की है, कोई भी दूसरे के बारे में मजाक उड़ाता है या दूसरे के नाम को लेकर उसको मिसबिहेव करता है तो मैं उसको ज़रूर रोकूंगी। ठीक है, मतलब चाहे मुझे फ्रेंडशिप ही न खोनी पड़े। ओके, मैं ज़रूर दूसरों को रोकूंगी। ओके, तो आते हैं यहाँ पर, हियर ऑन सैटरडे मेरी स्पेंड आफ्टरनून विथ पेगी। सैटरडे को क्या होता है, शनिवार के दिन होता है। ठीक है, वो आफ्टरनून जो दोपहर का समय होता है वो पेगी के साथ गुजारती है मेडी। ठीक है, दे वर राइटिंग लेटर्स टू वांडा पेंट्रोस्की। वो क्या करते हैं, वो सैटरडे को क्या करते हैं, वांडा पेंट्रोस्की को लेटर लिखना शुरू करती हैं सब। ठीक है, इट वॉज जस्ट फ्रेंडली लेटर्स टेलिंग अबाउट अ कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा सी हैड वॉन। ये एक तरह से नॉर्मल लेटर्स था जो कि उसको बताने के लिए लिख रही थी वो सब, कि जो वांडा पेंट्रोस्की है वो बेसिकली जो कॉन्टेंस था वह जीत चुकी है। ठीक है, दे टोल्ड हर अ प्रेटी एंड हर ड्राइंग्स वर। ठीक है, और वो उसके बारे में भी बताते हैं, जो कि जो ब्यूटीफुल ड्रेसेस ट्रा की थी उसके बारे में उस लेटर में भी बताते हैं। ठीक है, एंड दे आस्क्ड इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वॉज लिविंग एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर्स। ठीक है, और उसके बारे में वो पूछ रहे थे जहाँ पे आप रहती हो वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे कैसे लोग बिहेव करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें उस लेटर में लिख रही थी और उससे पूछने की कोशिश कर रही थी। दे हैड अ मीन टू से वो सॉरी। उन लोगों का मेन मतलब था कि उसको सॉरी कहना, वांडा पेंट्रोस्की को सॉरी कहना। ठीक है, मतलब हमें दुख है या सॉरी कहना। ठीक है, बट इट इंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। अब क्या होता है, जो फ्रेंडली लेटर लिखते हैं वो काफ़ी अब वो लिख चुकी होती है। ठीक है, इंड हो जाता है। द किंग द काइंड दे वुड हैव रिटन द एनी गुड फ्रेंड्स। यानी वो इस तरह से लिखी थी जैसे कि हम लोग एक अच्छे मित्र को लिखते हैं लेटर, तो वो उसी तरह से एक अच्छे मित्र को भी लेटर्स को लिख रहे थे। ठीक है, दे साइनेड इट अप लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव्स। ठीक है, वे क्या कर रहे थे, वो अपना साइन कर रहे थे उस लेटर पे और मतलब काफ़ी लव दिखा रहे थे, काफ़ी प्यार दिखा रहे थे उनके लिए। ठीक है, दे मेल्ड देयर लेटर्स टू बोगिंग्स हाइट राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द इनोलोप। ठीक है, वे क्या करते हैं, उस लेटर को मेल कर देते हैं बोगिंग हाइट्स पर। ठीक है, और लिखते हैं कि प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द इनोलोप, मतलब उसको एक इनोलोप में पैक करके प्लीज़ उसको लिफाफे में पैक करके उसको सेंड कर दीजिएगा, ऐसा लिखते हैं उस पर। ठीक है, डे पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर। कुछ दिन बीत जाते हैं, इसके बावजूद भी कुछ भी आंसर नहीं आता है उस लेटर के दौरान। बट द लेटर डिड नॉट कम टू बैक, और लेटर भी वापस नहीं आता है। सो मे बी वांडा हैड रिसीव इट। वो लोग सोचते हैं, पेगी और मैडी सोचते हैं शायद वांडा ने उस लेटर को रिसीव कर लिया इसलिए वो लेटर वापस नहीं आया। ठीक है, परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, यू कुड नॉट ब्लेम हर। ठीक है, शायद वो सोच रही होगी, ये लोग सोचते हैं शायद वो सोच रही होगी कि वो काफ़ी हर्ट है, काफ़ी नाराज़ है। ठीक है, और इसलिए उसने आंसर्स नहीं दिया। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके, सो वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। यानी एक सप्ताह बीत चुके थे, इसके बावजूद भी क्या हुआ, कोई भी आंसर नहीं आया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेसेस। अब इसके बाद पेगी है इन सारे बातों के बारे में अब भूलना शुरू हो जाती है। द मेडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचलेस अबाउट वांडा स्पीचेस। ठीक है, वो क्या करती है, जब भी मेडी अब रात में अच्छे से सोती है और जब भी सोती है तो वो क्या करती है, वांडा के बारे में कुछ स्पीचेस देती हैं। ठीक, कुछ बोलती हैं। ठीक है, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ए ग्रेट कावर्ड गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज विद हर। वो ऐसा सपना देखती है कि वैसे कुछ डरपोक लड़कियों से वो क्या करती है, वह बचाती है। ठीक है, सो द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग मेडी वुड क्राई आउट स्टॉप। इसके बाद क्या होता था, यानी आंसर देने के पहले मेडी वुड क्राई आउट, मेडी मतलब रोना आप बंद कर दी थी। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड फॉर दे सी यूज टू फील, यानी वो काफ़ी बुरा महसूस कर रही थी अपने आप में। नाउ इट वॉज ए क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज ए स्नो एंड द ग्राउंड्स।
अब क्या था, अब क्रिसमस का समय आ गया था, अब काफ़ी बुरा भी गिर रहे थे वहाँ पर, ठीक है। क्रिसमस वेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, और वहाँ पे क्रिसमस ट्री उनके क्लास में अब डेकोरेट किया जा रहा था, ठीक है। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर हॉलीडे, मतलब लास्ट दिन होता है जब हॉलीडे होने वाला होता है स्कूल में, द टीचर्स शो द क्लास और लेटर्स सी हैड रिसीव्ड द मॉर्निंग्स, उसके बाद वो लेटर्स देखते हैं मॉर्निंग में जो कि स्कूल के द्वारा रिसीव किया गया रहता है, ठीक है। देन उसमें यहाँ पे है आगे, यू रिमेंबर वांडा पेंट्रोस्की द गिफ्ट लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वेल इसके बाद उसमें शायद लिखा होता है यू रिमेंबर वांडा पेंट्रोस्की, क्या आपको वांडा पेंट्रोस्की के बारे में रिमेंबर है। द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन ड्राइंग कॉन्टेस्ट, यानी जो कि छोटी सी लड़की थी जो कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीती थी। वेल सी हैड रिटन मी, वो उसने एक लेटर लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर सी लिव, और मुझे काफ़ी खुशी होगी कि मुझे जानकर कि वो कहाँ अब रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल्स, और कि मैं उसको एक मेडल सेंड कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर्स टू यू, मैं उसकी लेटर्स को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। द क्लास शट अप विद द सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इन इंटेंटली, ओके। इसके बाद पूरे क्लास क्या होते हैं, बैठ जाते हैं और उसके बाद उस लेटर्स को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है उस लेटर में डियर मिस मेसन, यानी प्रिंसिपल को लिखा होता है वो लेटर। हाउ आर यू, आप कैसी हैं, रूम 13 कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप 100 ड्रेसेस, यानी वो कहती हैं कि प्लीज़ गर्ल्स को क्या करिएगा, 100 ड्रेसेस के बारे में बताइएगा। बिकॉज द माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, और मेरे घर में कहाँ पर, जहाँ पर मैं नए घर में रहती हूँ तो वहाँ पर भी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट, और सब एक लाइन से रखे हुए हैं मेरे ड्रॉर में, ठीक है। आई वुड लाइक टू द गर्ल पेगी एंड हैव टू ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेसेस विद द रेड ट्रिमिंग्स, ओके। और मैं चाहती हूँ कि पेगी हैव टू ड्रा ऑफ द ग्रीन ड्रेसेस, कि उसको ग्रीन ड्रेसेस ड्रा करने हैं, ठीक है, रेड ट्रिमिंग के साथ। एंड हर फ्रेंड्स मेडी टू हैव अ ब्लू वंस, और मेरी को क्या करे, एक ब्लू ड्रेसेस क्या करे रख ले फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर्स डज नॉट इक्वलाइज विद यू, यानी क्या है कि मैं अपने मतलब आई मिस द स्कूल, मैं स्कूल को काफ़ी मिस कर रही हूँ, और मेरे जो नए टीचर हैं वो क्या हैं आपके बराबर नहीं है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, यानी सब लोगों को क्रिसमस मुबारक हो, ओके। यू ट्रूली वांडा पेंट्रोस्की, ओके। इसके बाद क्या होता है, ये सारी बातें लिखी होती हैं उस लेटर्स में। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मेरी एंड पेगी हेल्थ ईयर्स ड्राइंग ए वेरी केयरफुली, उसके बाद क्या होता है, वांडा ने कहा था कि रेड ट्रिमिंग के साथ जो था ड्राइंग वो पेगी को देना है और मेडी को ब्लू ड्रेसेस देना है, ठीक है। तो वो अपने अपने ड्राइंग को क्या करती हैं, आराम से केयरफुली लेके जाती हैं। ऑल दोज हाउस हैड वर्थ एंड होली इन द विंडोज़, वो क्या कर रही थी, अपने विंडोज के किनारे उसको क्या कर रही थी, लगा रही थी। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड इन द विंडोज एंड कैंडी पेपरमेंट स्टिक एंड कॉर्नकोपियस ऑफ सीनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग्स, वहाँ पे ढेर सारे दीवार पर ढेर सारे तरह के क्या कर रही थी, क्रिसमस रिलेटेड पिक्चर्स, ड्राइंग रिलेटेड पिक्चर्स, ठीक है। विंडोज़ के किनारे क्या कर रही थी, वो सब लगा रही थी। द बॉय सेड पेगी दिस शो इज़ रियली लाइक्स अस, मतलब ये जो दिख रहा है काफ़ी मुझे पसंद है। इट्स सो सी गॉट आवर लेटेस्ट एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट्स एंड ऑल दैट्स, ओके। इसके बाद वो पेगी और मेडी सोचती हैं कि शायद उसने हमारा लेटर्स को रिसीव कर लिया था, इसलिए वो उस लेटर में कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। आई होप, मैं आशा करती हूँ, ऐसा करती हूँ। सैड मेडी सैडली, इसके बाद सैडली कहती है, दुखी से मेडी कहती है सी फेल्ट एंड सैड बिकॉज सी न्यू शी वुड नेवर सीन द टाइट लिप्ड पोलिश गर्ल्स अगेन दे कुडंट इवर रियली मेक द थिंग्स राइट बिटवीन देम। वो सोचती है कि मैं वहाँ पर चली गई हूँ, दुखी इसलिए थी कि अब वो सोच रहे थे कि मैं उस तरह के लड़कियों से नहीं मिल पाऊँगी और ना ही कोई मेरा मजाक उड़ा पाएगा। सी वेंट टू होम एंड पिंट हर ड्राइंग्स ओवर द टोन प्लेस इन द पिंक फॉलोड वॉलपेपर इन द बेडरूम, वो बेडरूम में उस ड्राइंग को अब लगा लेती है। सी सैडी रूम्स कम अलाइव फ्रॉम द ब्लिनरसरी फ्रॉम द कलर्स, अब उसका जो रूम होता है कलर से भर जाता है। मेडी सट डाउन ऑन हर बेड्स एंड लुक एट द ड्राइंग,
अब मेडी अपने बेड पर बैठ जाती है और उस ड्राइंग को काफ़ी ध्यान से देखने लगती है। शी हैड स्टूड बाई एंड सैड नथिंग्स, वो काफ़ी खड़ी रहती है, देखती रहती है और इससे कुछ भी नहीं कहती है, ठीक है। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन जो वेंडा थी मेडी के लिए काफ़ी अच्छी लड़की थी, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका ये स्टोरी खत्म, ठीक है, फिनिश होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।